अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होप के बिल्कुल ठीक होंगे। तो हमारा मैथमेटिक्स का जो लास्ट टॉपिक था आउटलाइन का इंफॉर्मेशन हैंडलिंग, उसका हमने पार्ट वन जो कि ज़्यादातर डेफिनेशन से रिलेटेड था वो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। और आज वाले में कुछ एमसीक्यूज हैं जो कि प्रॉब्लम बेस्ड हैं। यू कैन से आपके जो है मैथ्स के लाइक क्वेश्चंस होते हैं, फार्मूला बेस्ड प्रॉब्लम्स होंगे। तो आज हमारा इंशाल्लाह वो टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाएगा। देन हमारा मैथ्स का पोर्शन जो था आउटलाइन का वो भी कंप्लीट हो जाएगा। देन हमारे जस्ट दो लेक्चर्स आईक्यू के रहते हैं, जिसमें से एक थर्सडे को हो जाएगा इंशाल्लाह और एक इस संडे को हो जाएगा, ठीक है। देन आपका आईक्यू, मैथ्स एंड इंग्लिश तीनों आउटलाइन कंप्लीट हो जाएंगी और इंशाल्लाह वेनेसडे वाले दिन आपका मॉक टेस्ट होगा जो कि फाइनल मॉक टेस्ट होगा। और ज्यादातर बच्चे अगर चाहें तो वो फिजिकल देने आ सकते हैं एसयू एकेडमी सखर, जो कि पंजाब स्कूल में है। और अगर आप लोग ऑनलाइन देना चाहें तो भी इट्स टोटली अप टू यू। और आप लोगों को उसके लिए रजिस्ट्रेशन वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं होगी, ठीक है। आपके साथ ग्रुप में शेयर कर ली जाएगी मॉक टेस्ट एंड आपका वो रिजल्ट जो होगा वो भी इंशाल्लाह पब्लिश होगा। एंड आई एम श्योर आप लोग काफी अच्छा परफॉर्म करेंगे, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो अब तक जो हमने पढ़ा हुआ है या टॉपिक्स जो पढ़े हुए हैं उससे रिलेटेड कोई आपका क्वेश्चन हो तो प्लीज डू लेट मी नो। अदरवाइज हम टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और हमारे यहाँ पे आज कुछ फार्मूलाज होंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टेस्ट के हवाले से। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज डू लेट मी नो, अदरवाइज हम कंटिन्यू करेंगे। नहीं, लॉग्स एंड फंक्शंस इंक्लूडेड नहीं है मेरी रजा। फंक्शंस का मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था जब हम इक्वेशंस कर रहे थे कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री, तो एफ ऑफ वन कितना होगा, इस तरह का एक दो क्वेश्चंस आ जाता है, बाकी फंक्शंस डिटेल में नहीं आते। और कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज डू लेट मी नो। इनइक्वलिटीज का एक दो क्वेश्चंस आ जाता है, वो आप मुझे कहिएगा, मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा। सर पार्ट वन अपलोडेड है? यस बिल्कुल अपलोडेड है हाइका बतुल, और ग्रुप में भी मैंने लिंक शेयर कर दी है। आई गेस आप लोग ग्रुप में चेक नहीं करते जब मैं लिंक शेयर कर रहा होता हूँ। इसी कमिंग वेनेसडे, नहीं ये नहीं, नेक्स्ट वीक वाला वेनेसडे उस पे मॉक टेस्ट होगा इंशाल्लाह। क्योंकि इस कमिंग तो अभी थर्सडे और संडे मैंने कहा कि इन दोनों पे आपके आईक्यू के दो क्लासेस रहते हैं जो हम कंप्लीट करेंगे। पास्ट पेपर्स वीडियो मैंने अपलोड ही नहीं किए तो आपके प्ले कैसे होंगे? कौन से पास्ट पेपर्स वाले वीडियो? एवरेज आज वाले लेक्चर में अमृता कवर हो जाएगा और एज प्रॉब्लम्स हमने ऑलरेडी रेशो प्रोपोर्शन में कर लिए हैं। आई गेस आपने रेशो प्रोपोर्शन वाला लेक्चर्स जो है वो नहीं देखे अभी तक। रेशो प्रोपोर्शन और परसेंटेज में हमने एज प्रॉब्लम्स ऑलरेडी कर लिए हैं अमृता वानिया। आप काइंडली उनको गो थ्रू कीजिएगा अगेन, ठीक है। तो हम आज के लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। आज वाला जो हमारा थोड़े एडवांस कॉन्सेप्ट हैं इंफॉर्मेशन हैंडलिंग के, और उसमें जो है आपके फार्मूलाज जो हैं वो नोट करते जाइएगा कॉपी पे, क्योंकि आपके जब एमसीक्यूज स्टार्ट होंगे तो ये फार्मूलाज आपके वहां पे काम आएंगे, ठीक है। सबसे पहला फार्मूला है आपका मीन और एवरेज, ठीक है। ऑलमोस्ट ये सेम सेम चीजें हैं, मीन और एवरेज, ठीक है। किस तरह से आप कैलकुलेट करते हैं? आपके पास फार्मूला है मीन का। मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस यानी आपने जितनी भी डेटा कलेक्ट की है, जितने भी ऑब्जर्वेशंस किए हैं उन सबको ऐड करेंगे अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। कि काउंट उनका कितना होगा। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस का मतलब है काउंट में वो कितनी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डेटा है आपके पास, यानी सम किसका करेंगे? डेटा है 2 4 एंड 6, और आपसे क्वेश्चन है कि 2 4 एंड 6 की मीन क्या होगी। तो आप सिंपल क्या करेंगे? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी 2, देन 4, देन 6। आप इन तीनों को सबसे पहले क्या करेंगे? ऐड करेंगे, ठीक है। सम करेंगे इनका ऑब्जर्वेशंस का। तो 2 + 4 कितने हो जाएंगे? 6 + 6 कितने हो जाएंगे? 12। और अपान में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है काउंट करेंगे आप। एक ये 2, दूसरी ये 4 एंड तीसरी ये 6, 3 ऑब्जर्वेशंस है, ठीक है। काउंट और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितना है हमारे पास? 3 है। एंड उनका सम जो है वो कितना है? 12 है। तो 12/3 हमारा कितना हो जाएगा? 12/3 हमारा हो जाएगा टोटल 4, जो कि इसका
आंसर हो जाएगा, जिसको आप मीन बता सकते हैं कि ये आपकी क्या हो जाएगी, मीन हो जाएगी। ठीक है, ठीक हो गया। तो ये आपका मीन का प्रॉब्लम और एवरेज का प्रॉब्लम इस तरह से होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा फार्मूला, आगे चल के आपके एमसीक्यूज में भी काम आएगा। देन दूसरा होता है, आपने ये भी सुना हुआ होगा, मीडियन। मीडियन के भी आपके पास एमसीक्यूज एक दो आ जाते हैं कभी कभी। मीडियन क्या होता है आपके पास, द मिडिल वैल्यू व्हेन डेटा इज अरेंज्ड इन ऑर्डर। आपका जो डेटा जब ऑर्डर में अरेंज की जा रही हो ना, तो उसका जो मिडिल वाला वैल्यू होता है उसको हम बोलते हैं क्या, मीडियन। फॉर एग्जाम्पल डेटा है आपके पास 135, इसका मीडियन क्या होगा, तो एक नंबर थ्री के इस पहले है और एक बाद में है, मिडिल में कौन सा है, थ्री, तो थ्री आपका क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे नोट करने वाली यह है कि अगर हमारे पास इवन नंबर्स हो, ठीक है, यहाँ पे तो तीन थे तो मिडिल वाला आ गया, पांच होंगे तो भी मिडिल वाला आ जाएगा, नाइन होंगे तो भी मिडिल वाला आ जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास इवन नंबर हो तो फिर मीडियन की वैल्यू क्या होगी, देन हम क्या करेंगे, एवरेज जो होगी मिडिल टू वैल्यूज की, उनको हम उनका एवरेज ले लेंगे। ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, मेरे पास है 2, 4, 6 एंड 8। मुझे इसका पहले, सबसे पहले एवरेज बताएं, एवरेज क्या होगा, और देन मुझे इसका मीडियन बताएं। लेट्स सी, आपको एवरेज और मीडियन समझ में आ गया। मुझे पहले इसका एवरेज बताएं, देन इसका मीडियन बताएं कि क्या होगा। जल्दी जल्दी। एवरेज इसका 10 होगा, एंड मीन, मीन मैंने पूछा ही नहीं है, मैंने मीडियन पूछा है। ठीक है, अभी मैंने एक एवरेज पूछा है और दूसरा मीडियन। 5 हो गया, हाय का बतूल, ठीक है। बिल्कुल ठीक है अमृता वानिया, 5। और मीडियन क्या होगा इसका, राहीन अरशद, ये 5 मीडियन है। अलीजा फातिमा, 5 क्या है, मीडियन भी 5 होगा। ऑल राइट, किस तरह से, लेट्स सी। सब बच्चों ने जो सॉल्व किया, ऑब्जर्वेशंस कितनी हैं हमारे पास, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन 2 एंड 4 6, 6 एंड 6 12, 12 और 8 20, 20 डिवाइडेड बाय, ये था हमारा सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब बाद में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितना है, 4। तो 20 को 4 के साथ जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा 5। ठीक है। अब जब आप मीडियन निकाल रहे होंगे तो जो मिडिल टू वैल्यूज हैं वो आप सिंपल क्या करेंगे, उनका एवरेज लेंगे। अभी अभी आपने एवरेज का फार्मूला पढ़ा, इन दोनों को आप क्या कर लेंगे आपस में, इन दोनों को सम कर लेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, इनका सम 6 एंड 4 का 10 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, 2। तो 5 और 10 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपके पास 5 आ जाएगा। ठीक है। तो अगर आपके पास ऑड नंबर होगा तो आप मीडियन सिंपल मिडिल वाला वैल्यू ले लेंगे, और अगर इवन नंबर होगा तो एवरेज ऑफ बोथ मिडिल नंबर्स आप लोग ले लेंगे। ठीक हो गया, गॉट इट। उसके बाद हम आगे चलें, आगे से यहां तक सबका क्लियर होगा। ठीक है। मीडियन के बाद एक और चीज होती है जो आपने सुनी हुई होगी, मोड। वो क्या होता है, द वैल्यू दैट अपीयर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली, यानी आपका मोड जो है, जब आपके पास डेटा गिवन हो इंफॉर्मेशन हैंडलिंग की, तो जो नंबर आपका ज्यादा बार अपीयर हुआ हो उसको आप मोड बोलते हैं। ठीक है, मोड ऑफ दैट डेटा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2335 है, तो आपका मोड क्या हो जाएगा, 33 हो जाएगा। इन केस अगर सारे नंबर्स जो हैं इक्वल टाइम्स रिपीट हो रहे हो तो फिर वो सारे उसके मोड बन जाएंगे, राइट। और अगर दो नंबर जो है वो सेम टाइम हुए हो तो भी आपके वो मॉड बन जाएंगे। रेंज क्या होती है आपकी, इंपॉर्टेंट है रेंज भी, डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू। यानी आपका जो मैक्सिमम नंबर हो उसमें से माइनस कर लेंगे मिनिमम नंबर को, तो वो आपकी क्या बन जाएगी, रेंज बन जाएगी उस चीज की। ठीक है, यानी डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यूज। तो रेंज आपको अगर दी जाए तो आप मैक्सिमम में से माइनस को और माइनस कर देंगे मिनिमम को। उसके बाद ग्राफ इंटरप्रिटेशन। हमारे पास, हमने ये प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था जिसमें हमने ज्यादा वो डेफिनेशंस पढ़ी थी। बार ग्राफ्स क्या होते हैं, कंपेयर्स क्वांटिटीज। बार ग्राफ आपका क्वांटिटीज को कंपेयर कर रहा होता है,
लाइन ग्राफ क्या करता है? शोज ट्रेंड्स ओवर टाइम। लाइन ग्राफ आपका ट्रेंड्स ओवर टाइम, टाइम के दौरान जो जो ट्रेंड्स चेंज हो रहे होते हैं उनको शो कर रहा होता है। एंड पाई चार्ट क्या कर रहा होता है? शोज प्रोपोर्शंस। पाई चार्ट आपका प्रोपोर्शंस को शो कर रहा होता है। ठीक है, तो ये ग्राफ इंटरप्रिटेशन होती है, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ और पाई चार्ट वगैरह डिफरेंट चीजों को इंटरप्रिटेशन के लिए। उसके बाद प्रोबेबिलिटी आपके पास बेसिक्स है बिल्कुल। प्रोबेबिलिटी क्या करती है? चांस ऑफ इन इवेंट। प्रोबेबिलिटी टेल्स द चांस ऑफ एन इवेंट, मतलब एक इवेंट है जो जो लाइक टास्क करते हैं तो किस चीज के आने के ज्यादा चांसेस हैं। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला नोट कर लीजिएगा, फेवरेबल आउटकम्स अपान में टोटल आउटकम्स। फेवरेबल यानी जिसके चांसेस हो, और अपान में टोटल आउटकम्स, ये आपका प्रोबेबिलिटी का फार्मूला। एग्जांपल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इन अ क्वाइन। अब क्वाइन के कितने टोटल साइड्स होते हैं? दो साइड्स होते हैं, और हर बार कितनी आउटकम्स आ सकती हैं? एक ही आएगी, या हेड या टेल। तो फेवरेबल आउटकम्स यानी वन होगा, जो पॉसिबिलिटी है आने की। टोटल आउटकम्स कितने हैं? टोटल हमारे पास यानी हेड एंड टेल कितने हो गए? दो हो गए, तो अपान में टू हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी हेड की क्वाइन में आने की टॉस के दौरान कितनी है? 1/2 यानी 50%। ठीक है, 1/2 प्रोबेबिलिटी हो गई। मेरा वॉइस सबको क्लियर है या मेहदी रजा का कट हो रहा है और सबके पास क्लियर आ रहा है मेरा वॉइस? क्लियर है, थैंक यू सो मच। अलीजा फातिमा, आपको क्या समझ में नहीं आया मुझे बताएं। मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है? प्लीज डू लेट मी नो। एंड साथ साथ जो है स्क्रीन भी शो हो रही है? प्लीज डू लेट मी नो दैट वी मे कंटिन्यू। मेरी आवाज क्लियर है प्लीज? ऑल राइट, थैंक यू सो मच राहीन अर्शद। आप बताएं अलीजा, क्या बोल रहे थे आप? क्या समझ में नहीं आया? स्क्रीन शो नहीं हो रहा? महबूब को स्क्रीन शो नहीं हो रहा, बाकी बच्चों को हो रहा है? शो हो रही है सर, ऑल राइट, थैंक यू सो मच हाय का बतूल। ये वाला प्रोबेबिलिटी वाला, राइट, सुने अलीजा। आपका फेवरेबल आउटकम्स होते हैं यानी एक चीज के होने के कितने चांसेस हैं। आपके पास अगर एक क्वाइन है, तो उसमें अब जब आप टास्क करते हैं तो कितने चांसेस हैं किसी के चीज के आने के? आउटकम आपका कितना आ सकता है? एक ही आ सकता है, या तो उसका हेड आएगा क्वाइन का, या तो टेल आएगा। तो ये फेवरेबल आउटकम्स कितना हुआ? वन हुआ। ऐसे तो कभी भी नहीं हो सकता कि आप टास्क करें क्वाइन की और आपका हेड और टेल दोनों आ जाए, ऐसे पॉसिबल ही नहीं है। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए? वन। एट अ टाइम आपका वन आएगा। बट टोटल आउटकम्स कितने हैं? उसका या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो हमारे टोटल आउटकम्स कितने हुए? दो। ठीक है, तो ये उसका फार्मूला है, यानी फेवरेबल आउटकम्स किसी भी चीज के जितने चांसेस हैं आने के, और दूसरा ओवरऑल चांसेस कितने हैं उसके आने के। ठीक है, यानी फेवरेबल आउटकम्स अपान में टोटल आउटकम्स। क्लियर है? ओके, थैंक यू अलीजा। ठीक हो गया, ये बेसिक प्रोबेबिलिटी की आपकी डेफिनेशन एंड फार्मूला है, नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद एप्लीकेशंस आपकी कौन कौन सी होती हैं इंफॉर्मेशन हैंडलिंग की? ये हमने पहले भी कहा था, ये वेदर प्रिडिक्शन के लिए काम आता है। बिजनेस एनालिसिस, स्पेशली जो बच्चे बीबीए एंड बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस करेंगे उनका बहुत ज्यादा यूज होगा इसका। एंड स्कूल रिजल्ट्स के लिए भी आपका इंफॉर्मेशन हैंडलिंग लाइक एवरेजेस वगैरह निकालने के लिए काम आ रहा होता है। ठीक है, सो अब मैं आपको 2 मिनट देता हूं, आप एक ये फार्मूला नोट कर दें प्रोबेबिलिटी का, जल्दी जल्दी करते जाएं तो बताते जाइएगा, मैं आगे मूव करता जाऊं ताकि सारे फार्मूलाज नोट हो, देन हम एमसीक्यूज की तरफ मूव करेंगे। लिख लिया? चेंज करूं मैं?
ऑल राइट। ये मॉड का एंड रेंज का फार्मूला लिख लें। मॉड का तो फार्मूला नहीं है, रेंज का फार्मूला लिख लें। डन। आगे चलें। मीडियन का तो आपको पता चल गया। एवरेज का फार्मूला लिख लें। लिख लिया। अब एमसीक्यूज की तरफ चलें। फर्स्ट टू एमसीक्यूज है द मीन ऑफ 2 4 6 इज, एंड सेकंड क्वेश्चन है द मीडियन ऑफ 1 3 5 एंड 7। मीन एंड मीडियन दोनों का फर्स्ट टू क्वेश्चन है। लेट्स सी, जल्दी जल्दी आंसर करते जाइएगा। सी एंड बी हाइका बतूल राहीन अरशद, सी एंड बी अलीजा फातिमा, सी एंड बी उर्वा मेमन, सी एंड बी ऑल राइट, सी एंड बी महबूब अली खोखर, सी एंड बी। ठीक हो गया। लेट्स सी। सी एंड बी वेरी मच करेक्ट आंसर। सिंपल मीन का फार्मूला था सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। 2 4 6 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और मीडियन आपने देखा था, मिडिल टू वैल्यूज आपके पास जो है उनका एवरेज निकाल दें तो 3 and 5 8 डिवाइडेड बाय 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक हो गया। क्लियर। ओके, आगे चले। यहाँ पे कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना। नेक्स्ट टू क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 इज द मोड ऑफ 2 2 3 4 इज एंड द रेंज इज। रेंज की डेफिनेशन। वेल डन, वेल डन, वेल डन। ए बी तकरीबन सबका आंसर ए बी है। ऑल राइट, आई एंड बी। वेल डन। लेट्स सी। द मोड ऑफ 2 2 3 4 इज 2, क्योंकि दो जो है वो दो बार यहाँ पे आया हुआ है। मोर देन एनी अदर नंबर, किसी भी और नंबर से ज्यादा इसका काउंट है। रेंज इज डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट। एक्सप्लेनेशन हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो डिफरेंस होता है, रेंज हाईएस्ट और लोएस्ट के बीच का डिफरेंस होता है, वही होता है। उसके बाद क्वेश्चन 5 है इफ हाईएस्ट वैल्यू इज 20 एंड लोएस्ट वैल्यू इज 5,
रेंज क्या होगी? एंड अ बार ग्राफ इज यूज्ड टू, किसके लिए यूज होता है? वेल डन, वेल डन, वेल डन, वेल डन। बोथ बी। राहीन अरशद बी एंड बी, अर्शा बोथ बी, एंड अमृता बानिया बोथ बी, मेहदी रजा बीबी, हाइका बतुल बीबी, एंड अलीजा फातिमा बोथ बी, जीबा बोथ बी। ऑल राइट। आई होप सारे बच्चे खुद कर रहे होंगे, जस्ट कमेंट्स देख के एक दूसरे की नहीं बता रहे होंगे, आई एम श्योर। अगर ऐसा कर रहे हैं तो आप मुझे तो धोखा दे सकते हैं, लेकिन प्रिपरेशन आपकी बता देगी जब रिजल्ट आएगा। ऑल राइट, लेट्स मूव टुवर्ड्स आंसर्स। इफ हाईएस्ट वैल्यू इज 20 एंड लोएस्ट इज 5, रेंज क्या होगी? 15। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट में से लोएस्ट को क्या करेंगे? सिंपल सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो हमारा बच जाएगा नंबर 20 में से 5 क्या, वो हमारा क्या हो जाएगा? रेंज हो जाएगा उस चीज का। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 6 का जो है, अ बार ग्राफ इज यूज टू कंपेयर क्वांटिटीज। अभी अभी आपने पढ़ा था, कंपेयर क्वांटिटीज के लिए बार ग्राफ यूज करते हैं। शोज कंपैरिजन बिटवीन कैटेगरीज, आपकी कैटेगरीज का कंपैरिजन को शो कर रहा होता है। देन क्वेश्चन नंबर 7 इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल इन अ कॉइन टॉस इज। प्रोबेबिलिटी क्या होगी? एंड व्हिच ग्राफ शोज ट्रेंड्स ओवर टाइम। आपका जो कौन सा ग्राफ है ट्रेंड्स को टाइम के ओवर शो करवाता है? वेल डन। सी, बोथ सी, अमृता वानिया, जीबा बोथ सी, एंड महबूब अली खोखर सी एंड सी, अलीजा फातिमा बोथ सी, बोथ सी, सी सी। ऑल राइट, लेट्स सी। सी एंड सी आर वेरी मच करेक्ट। आपका जो है, देयर आर टू पॉसिबल आउटकम्स, हेड एंड टेल। सो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? वन आउटकम एट अ टाइम आएगा, 1/2। एंड सी जो है लाइन ग्राफ, आपका क्या ट्रेंड्स को शो करता है ओवर टाइम। ये अभी अभी आपने पढ़ा, लाइन ग्राफ्स और आइडियल फॉर शोइंग चेंजेस ओवर टाइम। ठीक है, ये आपने अभी अभी चीजें पढ़ी थी। क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 है, द मिडिल वैल्यू ऑफ ऑर्डर्ड डेटा इज। मिडिल वैल्यू क्या होता है ऑर्डर्ड डेटा का? एंड द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इज। मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू आपका क्या होता है, ये भी बता दें। वेल डन, वेल डन, वेल डन फॉर मेहदी रजा बी एंड सी, राहीन बी एंड सी, अमृता बी एंड सी, उर्वा मेमन बी एंड सी, एंड मेहदी रजा बी एंड सी, एंड अर्शा बी एंड सी। बाकी बच्चे, जीबा बी एंड सी। ऑल राइट। महबूब अली खोखर बी एंड सी। ऑल राइट, लेट्स सी। द मिडिल वैल्यू ऑफ ऑर्डर डेटा इज मीडियन। अभी अभी हमने पढ़ा था, मीडियन इज द सेंट्रल वैल्यू आफ्टर अरेंजिंग डेटा। एंड जो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू होती है वो क्या होती है? मोड होता है आपका। मोड इज द वैल्यू दैट अकर्स मोस्ट ऑफन। ठीक हो गया। तो ये आपके ओवरऑल सेकंड इंफॉर्मेशन हैंडलिंग का लेक्चर था, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज थे, इनके बेसिस पे बहुत सारे आप प्रॉब्लम्स बना सकते हैं। एंड इसके बाद हम जो है टॉपिक अपना मैथ्स के भी कंप्लीट कर चुके हैं यहाँ पे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस बैच, एंड आई होप कि आप में से बहुत सारे बच्चे अच्छा स्कोर करेंगे, एंड आई एम श्योर इंशाल्लाह आप लोग करेंगे। बहुत ज्यादा एफर्ट्स दी हैं आप लोगों ने। और साथ ही साथ मॉक टेस्ट दीजिएगा, उसका स्कोर भी थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा। लेकिन अभी आपके पास यू कैन से के 12-13 दिन हैं, तो जितना ज्यादा हो सके आप प्रैक्टिस कीजिएगा इन चीज़ों को, जो पढ़ी हैं, जो हमने क्विजेज किए हैं, और जो अभी क्विजेज में आपके साथ शेयर करता रहूंगा टिल टेस्ट। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप जो है कॉन्फिडेंट होंगे।
और ऐसा ना हो कि आप चीज़ों को छोड़ दें और टेस्ट वाले दिन जाके जस्ट अपीयर हो जाएं, क्योंकि फिर तो डेफिनेटली आपको मुश्किलात ही फेस करना होगी। बट आई एम श्योर आप इंशाल्लाह कॉन्फिडेंट होके जाएंगे एंड अच्छा परफॉर्म करेंगे। अलीजा फातिमा 10 आउट ऑफ 10, मेहदी रजा 10 आउट ऑफ 10, उर्वा मेमन 10 आउट ऑफ 10। ठीक है। महबूब अली खोखर 10, जीबा आज वाले लेक्चर में सबने अच्छा परफॉर्म किया है। बाकी आपके दो आईक्यू के लेक्चर्स हैं, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीक में, बल्कि इसी वीक में वो दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। एंड वेनेसडे को कोशिश कोशिश कीजिएगा कि विद इन टाइम जो है अच्छे तरीके से बैठ के अपना मॉक टेस्ट दीजिएगा। इंशाल्लाह आप अच्छा स्कोर परफॉर्म करेंगे। और वेनेसडे तक आपके पास मतलब ये पूरा वीक है और नेक्स्ट 2 डेज मंडे ट्यूसडे भी हैं, तो आपके पास ऑलमोस्ट 10 दिन के करीब टाइम है। तो उसके लिए अच्छी प्रिपरेशन करें। अभी मॉक टेस्ट के लिए 13 के बाद, मॉक टेस्ट के बाद 17 पे आपका टेस्ट होगा इंशाल्लाह। यहाँ पे हमारी मुलाकात हो सकता है, पॉसिबल हो, यहीं पे हूँगा मैं भी टेस्ट वाले दिन। तो इंशाल्लाह बाकी बेस्ट विशेस फॉर यू ऑल एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग बैच। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन आई एम हियर, यू कैन आस्क, अदरवाइज हम क्लास को एंड करेंगे। हाइका बतुल, एवरेज का फार्मूला यही होता है। ठीक है, फार्मूला अब आपको पता चल गया, कितना भी मुश्किल क्वेश्चन हो आप लोग कर सकते हैं। वेबसाइट पे जो क्विजेज होती है महबूब वो अलग होती हैं, और ग्रुप में मैं अलग शेयर करता हूँ। दोनों डिफरेंट क्विजेज होती हैं, सेम नहीं होती। टेस्ट डिपेंड करता है अर्षा आपकी प्रिपरेशन पे। अगर आपकी आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो टेस्ट इजी होगी, अगर प्रिपरेशन अच्छी नहीं तो फिर टेस्ट मुश्किल होगी। हाइकाबतुल वेबसाइट वाले जो क्वेश्चंस हैं वो टेस्टिंग टीम बनाती है, एससीओ की, सिंध एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन वाली, और उनके सॉल्यूशंस मेरे पास नहीं होते। वहीं पे उनका आंसर आ जाता है करेक्ट वाला भी, तो आई गेस आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि किस तरह से आया। और कभी कभी वहां पे बच्चे मिस्टेक भी कर लेते हैं ऑप्शंस में, तो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि ये वाकई सही है या गलत है। ठीक है। और कोई क्वेश्चन? एनीवन? आई एम एक्सपेक्टिंग काफी सारे अच्छे स्टूडेंट्स हैं इस पेज में, और इंशाल्लाह वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। अलजेब्रा का वर्कशीट मुझे आप अमृता कल याद दिलाइएगा, मैं कोशिश करूंगा कल मुझे टाइम मिले तो मैं आपको अलजेब्रा की भी शेयर कर दूंगा। बस जितना ज्यादा हो सके लेक्चर्स को रिवाइज करें, आप कहीं से भी ये टॉपिक्स पढ़ सकते हैं। ठीक है, रेशियो प्रोपोर्शन का क्विज नहीं हुआ तो मुझे याद दिलाइएगा, मेरे ख्याल से मैंने वो ले लिया है क्विज। सर चालान के बारे में बताएं, क्या बताऊं महबूब अली खोखर चालान के बारे में? चालान 2500 है, और कल बहुत ज्यादा रश होगा बैंक में। आज मैंने एक पे किया था असरा का आई गेस, तो बहुत ज्यादा रश था। हायका बतूल फरमा रहे हैं कि सर एवरेज एज और परसेंटेज के प्रॉब्लम्स की एक वर्कशीट बना दें। ठीक है हायका बेटा, मैं कोशिश करूंगा कि मैं इनकी वर्कशीट बना दूं। बहुत ज्यादा बिजी असल में स्केड्यूल जा रहा है मेरा भी, मेरे खुद के भी पेपर्स हैं 12 से लेकर, तो थोड़ा टाइम नहीं मिलता। ठीक है, बट मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा। हम लोग टच में रहेंगे, सारे लोग जितने भी बैच वाले हैं इंशाल्लाह। टेस्ट के बाद भी इंशाल्लाह आपकी सिलेक्शन हो जाएगी यहाँ। लेकिन मुझे आप रिमाइंडर थोड़े थोड़े देते रहा करें, ताकि मुझे याद आएंगे तो मैं कभी ना कभी किसी टाइम भी कर दूंगा, ये बैठा हुआ हूँ तो। ठीक है, और कोई क्वेश्चन नहीं है आप लोगों का तो हम लेक्चर को एंड करें। ठीक है। कोई मसला नहीं, चाय में आप लोग महंगे नहीं हो मेरे लिए। ठीक है। अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टेक केयर।